गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करें रिटायरमेंट और सेटलमेंट ऑफ लोन। सेटलमेंट ऑफ लोन हम लोग कब करेंगे? जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जितना भी पैसा है वो बाकी पार्टनर्स अभी नहीं दे सकते, तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, यानी धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके आपके पैसे जो हैं दे देंगे। ठीक है, तो फिर उसको एज ए लोन हम लोग ट्रीट करते हैं। तो फिर वो क्या करता है कि उस लोन के ऊपर उनको ब्याज भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, खुशबू, लीला और मीना 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनकी रेशियो क्या है 5:3:2। और उस दिन जो इनकी बैलेंस शीट थी वो यहाँ पे इनका बैलेंस देगा। क्रेडिटर है तो कोई भी रिजर्व नहीं है जो हमें पार्टनर्स में बांटने हैं। ठीक है, बैंक डेटा स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये क्या है, ये लॉस है। ठीक है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दे रखा हो तो इसका मतलब क्या, ये लॉस है। और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड हो, क्रेडिट बैलेंस हो, तो इसका मतलब ये क्या, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो, ऑन अप्रैल 1 2022 लीला रिटायर। अब 1 अप्रैल 2022 को लीला रिटायर हो रही है। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे लोन की बात आ गई तो इंटरेस्ट भी लगेगा, तो इस केस में आपने डेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, कब रिटायर हुई, 1 अप्रैल 2022 को। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें इसमें बनाना क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लीला का कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स का नहीं बनाना, सिर्फ लीला का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हर लोन अकाउंट उसका लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 10,000 से, तो ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू बिल्डिंग 10,000। ठीक है, ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट। अब डेटर के ऊपर हमने 5% प्रोविजन बनाई है डाउटफुल डेट के लिए। डेटर हमारे पास कितने हैं, 24,000 के। ठीक है, तो इसका हम लोग 5% करेंगे। 5% पहले आप इसका 10% कर लो, कितना हो जाएगा 2400, और उसका आधा कर दो 1200। ठीक है, तो प्रोविज़न है, ये भी हमारे लिए क्या एक तरह का लॉस है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1200। ठीक है, उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी, तो आप इसको डेबिट में ही दिखाओगे, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 4800। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000, उस दिन की गुडविल थी। ठीक है, ये तो हमें पार्टनर्स में बांटनी होती है, तो यहाँ तक कि आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। अब रिवैल्यूएशन का जितना भी लॉस आ रहा है, ये तीनों ही आइटम हमारे पास क्या है, लॉस, तो इसको हम इन तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में, इनकी जो हमारी ओल्ड रेशियो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो अब हमें बनाना है सिर्फ लीला का अकाउंट, तो हम लीला का अकाउंट बनाएंगे। पहले उसका बैलेंस देखेंगे कितना है, 56,000। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 56,000। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो गुडविल है, गुडविल कितनी है, 1,40,000, तो 1,40,000 में से लीला का शेयर निकालेंगे। ठीक है, इसकी रेशियो कितनी है, 5:3:2 थी ना, तो 3/10 शेयर, इसका 3/10 हम लोग निकालेंगे, 14×42, तो हमारा कितना आ जाए 42,000। उस 42,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, खुशबू और मीना में बांट देंगे। ठीक है, तो ये एक एंट्री हमारी जो हो जाएगी। फिर जो लॉस दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो लॉस है उसमें से सिर्फ लीला का अकाउंट है ना ये, तो लीला का शेयर यानी 3/10 करके हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है उसमें से जो लीला का है 4800, वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद देखो ये क्या कहते हैं, लीला वाज टू बी पेड 20,800, 20,800 रुपये उसको पे किए गए थ्रू चेक के द्वारा, एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। और जो बैलेंस बच गया है 20,800 हम उसको कैश में देंगे, तो 2 बैंक हमने कर दिया 20,800, और जो बैलेंस बच गया है उसको हमने इक्वली जो इंस्टॉलमेंट में दिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट, तो हम जो बैलेंस बचे उसको क्या कर देंगे, टू लीला लोन अकाउंट में हम लोग उसके ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये सारी एंट्री करने के बाद दोनों तरफ का टोटल करोगे और घटाने के बाद जो आता है 70,000 पे, ये क्या आ गया उसका लोन अकाउंट। तब हमें यहाँ पे उसका लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो हमने लीला का लोन अकाउंट बनाया। यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय लीला कैपिटल 70,000 का बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 70,000 है ना, इसने क्या कहा है, जो बैलेंस बच जाता है यानी 70,000, उसको 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में हम लोग करेंगे। 2 इक्वल का मतलब क्या, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35,000 पे, और क्वार्टरली यानी 3-3 महीने के हमें गैप में वो देने हैं। और पहली इंस्टॉलमेंट कब शुरू होगी, 30 जून को शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इंस्टॉलमेंट कब शुरू करें, 30 जून को, और नेक्स्ट कब हो जाएगी हमारी, सितंबर में। ठीक है, 3 महीने बाद, तो 35,000 तो हम देंगे जून में विद इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट निकाल के, सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 10%। ठीक है,
जून में दे देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सितंबर में, वो भी सेम 35,000 में 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, बाय लीला अकाउंट 17,000 आ गया टू बैंक में। अब हमने जून में उसको पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, जून में उसको पेमेंट कितनी करेंगे, पहले हम 3 महीने का 17,000 के ऊपर 10% 3 महीने क्या निकालेंगे इंटरेस्ट 1750। तो यहाँ पे पेमेंट कितनी होगी 35,000 प्लस 1750, 35,000 की इंस्टॉलमेंट होगी और साथ में इंटरेस्ट देना है तो 36,750। अगली हम कब देंगे 30 सितंबर को इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा बाय इंटरेस्ट। अब देखो 35,000 की तो हमने पेमेंट कर दी, अब उसको देने कितने आते हैं सिर्फ 35,000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 35,000 के ऊपर आएगा। तो 35,000 का 10% 3 महीने का 875। तो 35,000 उसको देने हैं और 875 इंटरेस्ट के हो गए। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी 35,875। ये हम उसकी पेमेंट कर दें 30 सितंबर को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लो। ये पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रही, सिर्फ ये वाली एंट्री आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखना जो अलग दे रखा है, पहले 3 वर्ष 25,000 रुपये की वार्षिक किस्त देनी है। पहले 3 वर्ष हमने किस्त कितनी देनी है 25,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग जो भी बच गया उसके ऊपर 10% का ब्याज इंक्लूड है। तो हमें इसमें अलग से कोई ब्याज निकालना, 3 साल तक एंट्री करना है बस 25,000 टू बैंक 25,000 टू बैंक 25,000। ठीक है, और चौथे वर्ष जितना भी बैलेंस बच जाता है उसमें ब्याज सहित देना है। ठीक है, तो जो बैलेंस रह जाएगा उसमें आपने इंटरेस्ट को ऐड कर देना। देखो यहाँ पे उसका लोन था 80,000 का, तो पहले साल हमने 80,000 का 10% इंटरेस्ट लगाना है 8,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कितनी करेंगे सिर्फ 25,000, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो बैलेंस निकाल लेंगे दोनों तरफ का करके, फिर 63,000 आ गया, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, लेकिन पेमेंट कितनी करेंगे सिर्फ 25,000 की, इसमें ये इंटरेस्ट इंक्लूड है। बैलेंस यहाँ से निकाल लेंगे। फिर हमने ये लेके जाना है नेक्स्ट ईयर, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे जोड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट कितनी होगी 25,000। तो 3 सालों तक हमने 25,000 की पेमेंट की। नेक्स्ट ईयर हमारा जितना भी बैलेंस ये बच जाता है यहाँ पे 23,730, इसके ऊपर हम लोग ब्याज निकालेंगे। टोटल जो होगा ना उस सारे की पेमेंट कर देंगे टू बैंक में 26,103। क्लियर है। सो ये पॉइंट अलग था, वो सेम है इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला है वो। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है, ये क्वेश्चन बीच वाला ना करके देख लेना। यहाँ पे हिडन गुडविल छोटा सा पॉइंट है। हिडन गुडविल में क्या होता है कि गुडविल आपकी क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, आपको सिर्फ उसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ABC पार्टनर हैं, इनकी रेशियो क्या है 1:2:3। सी रिटायर हो रहा है और इसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हमने इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जोड़ दिया है, रिजर्व भी जोड़ दिया है। तो इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है 1,80,000। A and B एग्री टू पे हिम। अब ये इनको देने को कितने तैयार हो रहे हैं 2,25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। उसकी कैपिटल थी 180, लेकिन इन्होंने पेमेंट कितनी कर दी 2,25,000। तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं उसको, गुडविल के ही तो दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल थी 1,80,000, लेकिन उन्होंने उसको पे कितना किया 2,25,000। तो एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के हो गए गुडविल के हो गए। तो यहाँ से आपको ये गुडविल निकालनी है। फिर उन्होंने कहा कि गुडविल की एंट्री करनी है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास है, ओल्ड रेशियो है। सबसे पहले A और B की गेनिंग रेशियो निकालोगे और उसमें C का जो यहाँ पे शेयर है ना 45,000, इसको इनकी गेनिंग रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट हम कल करेंगे नेक्स्ट पॉइंट।